श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु शिव बाबा इस समय बाप और टीचर बनकर हम बच्चों की तकदीर जगा रहे हैं।
लौकिक में भी बाप और टीचर बच्चों की तकदीर जगाते हैं। वर्षा देता है बाप और टीचर पढ़ाता है। जिस पढ़ाई से कोई पद बच्चा लेता है तो ये भी जैसे टीचर का वर्षा हो गया। तो बाप का भी वर्षा मिलता है, टीचर का भी वर्षा मिलता है और गुरु से वर्षा मिलता है। बाबा कहते बस इतना ही वर्षा मिलता है कि अगर उसका कोई शिष्य इतना होशियार हो जाए और वो श्लोक आदि सब कंठस्थ कर ले तो उससे वो कमाई कर सकता है। इस अनुसार वो भी वर्षा ले सकता है। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा तो कोई नहीं देगा सिवाय बाबा के। और वो जो भी वर्षा देते हैं वो सिर्फ एक जन्म के लिए, बस इस जन्म के बाद फिर अगले जन्म में फिर से पुरुषार्थ करना होगा। लेकिन बेहद का बाप, टीचर, सतगुरु हमें जो वर्षा देते हैं वो 2 युग तक चलता है। चाहे बाप के रूप में वर्षा देते हैं, चाहे टीचर के रूप में वर्षा देते हैं, चाहे सतगुरु के रूप में वर्षा देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुमको सब कुछ बेहद रूप में देता हूँ। तो अब तुम बच्चों की तकदीर बन रही है। तकदीर लेकर के भी आए हो और तकदीर बना भी रहे हो भविष्य के लिए। इतनी ऊंची तकदीर और कोई ने आज तक किसी की बनाई नहीं, जो स्वयं भगवान हमारी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। लेकिन इतनी खुशी, इतना नशा है। लौकिक में भी बच्चे को कितना नशा होता है बाप के वर्षे का। स्टूडेंट को भी कितना नशा होता है पढ़ाई का। शिष्य को भी नशा होता है। तो क्या उतना वही नशा केवल हमारा हो या बेहद रूप में हमारा नशा हो? तो यही बाबा कहते अपने आप से पूछो। और जब वो बेहद रूप में नशा होगा तो इस कलयुगी दुनिया की जो भी बातें हैं हम इनसे न्यारे हो सकेंगे, क्योंकि बाबा हमारे लिए सब कुछ नया बना रहा है। सब कुछ नया। इस पुरानी दुनिया का कुछ भी रहेगा नहीं। तो नए का भी नशा हो, आँखों में वही दिखाई दे। इस कलयुगी दुनिया को बाबा कहते देखते हुए भी नहीं देखो। तो आज की सारी मुरली है तकदीर। इतनी ऊंची तकदीर भगवान हमारी बना रहे हैं। भक्ति में तो हम केवल भीख मांगते थे, अभी बाबा दाता बनकर हमें इतना देते हैं। बाबा कहते जितना लूटना चाहो लूटो। पर कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा से ठगी करते हैं। ठगी करते हैं माना सोचते हैं बाबा को क्या पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, बाबा को क्या पता चलेगा। और समझते हम बाबा को ठग रहे हैं। पर बाबा को कोई ठग सकता है? मनुष्य को तो ठगते ही हैं। कितने रूप से ठगते हैं, झूठ बोलकर, चोरी करके, डाका डाल के, खून करके, हेरा फेरी करके, बेईमानी करके वो ठगते हैं। और वो बेचारे भोले भाले ठग जाते हैं। हाँ, उनको ठग देते हैं तो इनका सब कुछ लुट जाता है। लेकिन हम भगवान को क्या ठगेंगे? अगर झूठ बोलते हैं, छिपाते हैं या श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो हम भगवान को ठग सकते हैं? भगवान को चाहिए क्या हमारे से?
और हम क्या लेंगे उनका? वो तो दाता है, दे रहा है, लेकिन हम कैसे लेंगे वो हमारे ऊपर है। ठगने से नहीं ले सकेंगे। तो कोई भी भगवान को ठग नहीं सकता है, भले कितना भी झूठ आदि सब कुछ चलावे। तो आज बाबा ने सावधान भी किया है और साथ साथ नशा भी चढ़ाया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 2/9/2021 है। मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग नई दुनिया के लिए ही है। क्यों सीख रहे हम राजयोग? नई दुनिया के लिए। मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? क्या निशानियां होगी? बड़ी सूक्ष्म निशानियां, मोटी मोटी निशानियां नहीं। किसी के लिखेंगे बड़ा तकदीरवान है, वो मोटी मोटी बातें होती है। भगवान तो बहुत सूक्ष्म बातें बताएगा। तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर पहला, तकदीरवान बच्चे कायदे सिर श्रीमत पर चलेंगे। नहीं चलते कायदे सिर तो तकदीरवान थोड़ी है। तकदीरवान बच्चे कायदे सिर श्रीमत पर चलेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। बाप को तो वैसे ही नहीं ठग सकते, पर अपने को तो ठग ही लेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, कोई ने समझो भूल की, अब हम उसको क्षमा करें, चलो, परंतु हम उसको क्षमा नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब हम खुद को ही क्षमा नहीं कर पा रहे, क्योंकि खुद भी दुखी होते रहेंगे। क्षमा तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अंदर ही अंदर मन में तो जैसे उबल रहे हैं, क्योंकि क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए उनको क्या हम क्षमा नहीं कर रहे, खुद को ही नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं, कोई सोचे हम बाबा को ठगेंगे, बाबा को क्या ठगेंगे, खुद को ही ठगेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। दूसरा, उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा, उसको कहेंगे तकदीरवान। समझाने का भी शौक होगा। तीसरा, पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। चौथा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे। अगर दुख दे रहे हैं माना तकदीरवान नहीं है। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। श्रीमत के विरुद्ध गए, उल्टे कर्म किए तो अपनी तकदीर को ही लकीर लगाएंगे। बाबा को क्या ठगेंगे, बाबा का क्या बिगाड़ेंगे। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना, सबने सुना, कुमारों ने भी सुना, युगलों ने भी सुना, सबने सुना। ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाने जाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। तकदीर की भी बहुत बड़ी डेफिनेशन है। अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। पढ़ाई करके वो बन जाएंगे, तो जैसे वह पढ़ाई से वो बैरिस्टर बना, सर्जन बना, तो जैसे तकदीर बनाई। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है।
लक्ष्य रखा और वो बने। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? कोई बच्चा ऐसे ही जाके बैठे और पढ़े नहीं तो तकदीर तो उसकी बनेगी नहीं, तो क्या फ़ायदा। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने। ये है नई दुनिया के लिए राजयोग। वो पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वो बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है। पढ़ते जाते हैं और एकदम अचानक मर जाए ख़त्म, या विनाश हो जाए ख़त्म। अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। वो तकदीर है ही मृत्यु लोक के लिए, तो जो तकदीर थोड़ी बनाई वो ख़त्म हो गई। तो वो तकदीर है ही इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। अब ये कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई से, वो भी जैसे वर्षा है टीचर का। अच्छा, जब बूढ़े होते हैं तो गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं गुरु से? कहते हैं हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो। यहाँ से निकल शांति धाम ले जाओ, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। बाप से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। लौकिक की बात बाबा करते हैं। बाप से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से तो कुछ नहीं मिलता। टीचर से कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं। कईयों का पिता बहुत धनवान होता है, फिर भी पढ़ते तो है ना, ताकि अच्छा पद मिले। तो खाली बाप के वर्षे पर ही थोड़ी चलते हैं, तो पढ़ाई का भी वर्षा लेते हैं। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। अब गुरु से कमाई तो कुछ हुई नहीं, अब सद्गति तो दे नहीं सकता है गुरु, तो कमाई कुछ हुई नहीं। हाँ, बाबा कहते अगर होती भी है तो सबकी तो नहीं होती, पर किसकी होती है? हाँ, कोई गीता आदि अच्छी पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं, तो उनसे उनकी थोड़ी कमाई हो जाती है। ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। गीत में ना, तो बाबा उसी गीत के आधार से कह रहे हैं हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी सब खत्म हो जाएगी। चाहे लौकिक बाप की कितनी भी आपको प्रॉपर्टी मिले, चाहे आपने भी अपनी कमाई की, वो भी सब खत्म हो जाने वाली है। हाथ फिर भी खाली ही जाएंगे। वो सब इस दुनिया का कुछ भी नहीं ले जाएंगे, हाथ खाली ही जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वो कर नहीं सकेंगे, उनको पता ही नहीं है नई दुनिया के लिए कैसे कमाई होती है। नई दुनिया की कमाई कराने वाला है ही शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वो बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। और वो आते हैं, शिव बाबा कब आते हैं? संगम पर, भविष्य के लिए कमाई सिखलाने। अब इस पुरानी दुनिया में तो थोड़े रोज हैं, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है।
शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु किसके लिए? नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं शांति धाम, सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, समझो, गोया कुछ भी समझते नहीं है। अगर समझेंगे नहीं तो क्या तकदीर बनाएंगे? तो नई तकदीर बनाते, माना इन्होंने कुछ समझा ही नहीं है। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता है। बच्चे पढ़ेंगे और माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। होता है ना, परिवार में ज्ञान में चलते हैं तो कोई स्त्री चलती है, पति नहीं चलता, कोई का पति चलता है, स्त्री नहीं चलती है, कोई के बच्चे चलते हैं, माँ बाप नहीं चलते हैं। तो ये सब होता है, ऐसे होता रहता है। शुरू में तो परिवार के परिवार आए, परंतु फिर क्या हुआ? जब यज्ञ की स्थापना हुई तो परिवार के परिवार आए। बाबा कहते झाड़ के झाड़ आए, सारे आए। परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवश सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। गाया भी हुआ है, आश्चर्यवश सुनंती कथंती बाप का बनंती पढ़ाई पढ़ावंती, फिर भी हाय कुदरत, इस बाबा इसको कुदरत भी कहते हैं, या ड्रामा। तो हाय कुदरत ड्रामा की ही बात हुई ना, ड्रामा अनुसार चले गए। बाप खुद कहते हैं अहो ड्रामा, अहो माया। भगवान को भी कहना पड़ता है अहो ड्रामा, अहो माया। किसको फारकती दे दी? देखो, भगवान को फारकती दे दी। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। बाप यहाँ, बेटा यहाँ, अलग हो जाओ तो बच्चा बाप से दूर हो जाएगा। पर बाप तो बच्चे को कभी दूर नहीं करेगा, तो बच्चे बाप को फारकती देते हैं। और स्त्री पुरुष, वो पति पत्नी, वो फिर डाइवोर्स देते हैं। छुट्टा छेड़ा हो गया, तुम अपने यहाँ घर सुखी रहो, मैं अपने घर सुखी हूँ। तो परंतु अच्छा बाबा कहते हैं, देखो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तो वो नहीं है। अच्छा तुम अपना घर बनाओ, मैं अपना घर बनाऊँ। शिव बाबा को तो घर चाहिए ही नहीं। यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। शिव बाबा को हम क्या डाइवोर्स देंगे, या वो क्या हमको देंगे? हाँ, चले गए तो गए, मर गए, डाइवोर्स की तो क्या बात है। यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड वन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवानुवाच कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा, है गीता में, मैं तुम सबको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाने हैं। सब जितना बड़ा मुंह दिखा, इतने सब मच्छरों सदृश जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मच्छरों सदृश जाने हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। ये शरीर छोड़ना है, शरीरों सहित थोड़ी जाएंगे, ये शरीर छोड़ना है। आप मोए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये तो पुराना चोला छी है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता रहता है, तो बाप भी समझेगा हमारे लिए और बच्चे भी समझते हमारे लिए बन रहा है नया घर। बुद्धि चली जाएगी नए घर के तरफ। अब इसमें ये बनाएं, उसमें ये करें, वो करें, हाँ कैसे सजाएं, वो बुद्धि चली जाएगी। ये पंखा चला ना, हवा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि चली जाएगी नए घर के तरफ, इसमें ये बनाएं, वो करें, ये करें, हाँ बुद्धि उसी में ही लगी रहेगी। फिर पुराना तोड़ देते हैं,
एक बार नया मकान बन गया तो पुराना तोड़ देते हैं। ममत्व सारा पुराने से मिटाए नए से जुट जाता है। ये है बेहद दुनिया की बात। एग्जाम्पल देकर बाबा फिर बताते ये बेहद नई दुनिया की बात है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया से लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे तो क्या होगा? हाँ, योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना। कितना वर्षा मिलेगा तो लोग साहूकार बनने लिए क्या क्या करते हैं। तो बाबा कहते साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना, ये सब कुछ मिल जाना है। तो बाबा कहते हैं हाँ, साहूकार बनना अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितनों को आप समान बनाएंगे, उतना फायदा ही फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी है, ऐसे ही थोड़ी राजा बनेंगे, अपनी प्रजा बनानी पड़ेगी। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बुद्धि में आएगा पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया था लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं उसमें लिखना चाहिए। बाबा चित्रों की करेक्शंस बता रहे हैं, उसमें लिखना चाहिए कि पास्ट जन्म में ये तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर इस पुरुषार्थ से तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। तो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे तो फिर विश्व के मालिक बनेंगे, वो लिखो। मालिक राजा प्रजा तो सब होती है ना। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है, वो भी अपने को मालिक समझते हैं भारत का। बरोबर भारत ही सबसे ऊंचा था, अभी नहीं है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। हम भारतवासी सबसे ऊंच देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है ना। बाबा ने डायरेक्शन दिया ना कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लिख कर आओ। ये बाबा उस समय कहाँ प्रदर्शनी होती थी, तो प्रदर्शनी की सफलता के लिए बाबा तार करते थे। आजकल तो ईमेल्स आदि आदि, उस समय तारे होती थी, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में बाबा कई उनको मुबारक भी देते थे, फिर ये एडिशन करो, वो एडिशन करो, ये लिखो, वो लिखो, ये कहो, वो कहो, वही बाबा तार में उनको लिखते थे। तो कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लिख कर आओ। तो वो बच्चियां बैठी होगी बाबा के आगे, कुमारियां, तो लिख कर आओ कि हम क्या लिखें ताकि, और फिर वहाँ भेजें जहाँ एग्जीबिशन हो रही है। सो लिख कर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि उन्होंने ये पद कैसे पाया। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। विष्णुपुरी सामने खड़ी है, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। विष्णु है राधे कृष्ण के दो रूप। अब गीता का भगवान कौन ठहरा? पहले तो ये लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव है,
न कि श्री कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगता है। एक ही चित्र लो, उसमें भी कितना ज्ञान भरा हुआ है, तो टाइम लगता है एक ही चित्र समझाने में। जब बुद्धि में बात बैठे, पहले पहले तो ये समझकर, ये समझाकर फिर लिखाना चाहिए। ये क्रिया क्या समझा इस चित्र से? बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है। किसकी आत्मा सुनती है? पहले पहले ब्रह्मा बाबा की। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बोलते हैं तो सबसे पहले जिसका मुख होता है उसके ही कान सुनते हैं, फिर औरों तक आवाज़ जाती है। पहले पहले तो इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात है ही ये। ब्रह्मा बाबा को बड़ा नशा होता था। मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, मैं कभी भी मुरली मिस नहीं करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कैसे मुरली मिस करेंगे? उनके मुख द्वारा ही शिव बाबा ज्ञान देते थे। और गुलजार दादी कहती थी मैं तो कभी मुरली नहीं सुनती हूँ क्योंकि बाप दादा आते थे, वो तो ट्रांस में होती थी, तो वो तो कभी मुरली नहीं सुनती थी। कितना अंतर। वो जैसे वापस जाती थी अपने कमरे में, कई बार हम जाते थे दादी के पास। बाबा का प्रोग्राम पूरा हुआ, दादी अपने कमरे में जाती थी, तो हम जाते थे ऐसे गुड नाइट करने, या तो हम देखते थे दादी कमरे में गई है और मुरली उनके हाथ में मुरली पड़ती थी, क्योंकि राजू भाई टाइप करते थे उसी वक्त, और टाइप करते करते अब जैसे मुरली पूरी हुई, ऐसा पूरा हुआ, तुरंत प्रिंट करके दादी गुलजार के कमरे में रख कर आते थे उनके बेड पर, और दादी जाती थी और पहले तो मुरली पड़ती थी। तो देखो वो तो कभी सुनती नहीं थी। तो फिर हम लोग बताते थे दादी बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये किया, ये जो भी उस समय व्यक्त बाप दादा के साथ होता था, तो दादी बहुत ध्यान से सुनती थी। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो बाबा कहते हैं आत्मा ही धारण करती है, चित्र तो शिव का दिखाते हैं। ये है परम पिता परमात्मा शिव, फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर के ढेर है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्राह्मण न बने, तब तक शिव बाबा का वर्षा कैसे लेंगे? कुख की पैदाइश तो हो न सके। हाँ, ये सब कौन है? मुख की पैदाइश है या संकल्पों की पैदाइश है, कुख की पैदाइश थोड़ी है ब्रह्मा की। बाबा कहते हैं कुख की पैदाइश तो हो न सके, ये भी गाया जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, वो गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं। वो मुख वंशावली थोड़ी होते, बच्चे बच्चे थोड़ी कहते हैं गुरु लोग, वो तो कहेंगे मेरा शिष्य है। तो वो गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी उनको कहते हो। किसको कहते हो बाप टीचर सतगुरु? जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वो टीचर भी है, निराकार आकर साकार द्वारा सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है ना, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। अब किसी के शरीर को तंग करेंगे तो आत्मा बोलेगी मेरे शरीर को तंग नहीं करो। आत्मा दुखी होती है। इस समय है पतित आत्मा, पतितों को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, ओ गॉड फादर। अब फादर तो एक बैठा है, फिर भी याद किसको करते? लौकिक का फादर तो बैठा है, फिर भी उसको फादर कहकर याद करते हैं। फिर याद किसको करते हैं? आत्मा कहती है ये हमारी आत्मा का फादर है।
जिस फादर को, पिता को याद करते, वो आत्मा का पिता है। वो है शरीर का पिता जो घर में है। समझाया जाता है अब आत्माओं का बाप जो निराकार है वो बड़ा, या शरीर का रचयिता साकार बाप है वो बड़ा। एक निराकार बाप, दूसरा साकार बाप, दोनों में से बड़ा कौन? वो बड़ा कौन बड़ा? साकार तो निराकार को याद करता है। कौन बड़ा? तो कहेंगे निराकार बड़ा, क्योंकि जो साकार आपका बाप है वो भी उस निराकार को याद करता है। तो वो बड़ा कैसे होगा? अगर किसी को कोई याद करता है तो जिसको याद करता है वो बड़ा हो गया। तो साकार तो निराकार को याद करता है। अब सबको समझानी दी जाती है जबकि विनाश सामने खड़ा है। हाँ, कई कहते ना हमारे लिए तो माता पिता ही लौकिकी सब कुछ है, लेकिन हम कहते सब कुछ वो कैसे है? वो भी तो उस माता पिता को याद करते हैं, तो वो ऊंचे हो गए ना। वो माता पिता कौन? जिनसे ऊंचा कोई माता पिता नहीं। वो टीचर कौन? जिनसे ऊंचा कोई टीचर नहीं। वो सतगुरु कौन? जिनका कोई गुरु नहीं। वो है सबसे ऊंचा। तो बाबा कहते हैं अब सबको समझानी दी जाती है जबकि विनाश सामने खड़ा है कि उस एक को याद करो। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सभी को वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है वो सब विनाश होने का है। इसको कहा ही जाता है मृत्यु लोक। जब कोई मरता है तो कहते हैं फलाना परलोक सिधारा, परलोक सिधारा या स्वर्ग सिधारा ऐसे कहते हैं। शांति धाम गया। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को। दोनों कहते हैं, या तो कहेंगे स्वर्ग सिधारा या कहेंगे परलोक सिधारा। तो परलोक और स्वर्ग दोनों को एक ही समझ लिया, पर वो दोनों अलग अलग है। बाबा कहते हैं ये भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को पता ही नहीं कि परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को। सतयुग तो यहाँ ही होता है, तो कहाँ गया? अगर स्वर्ग से धारा या परलोक से धारा तो ऊपर गया, पर स्वर्ग तो यहाँ ही होता है। सतयुग तो यहाँ ही होता है। परलोक शांति धाम को कहेंगे तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। मंदिरों में जाकर भी समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में क्या है उनका स्वरूप? वो तो बिंदी है, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, फल फूल आदि कैसे चढ़ाई जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा रूप तो कोई होता नहीं ना। कितने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते, वो छत तक भी बनाते, इतने बड़े बड़े शिवलिंग होते। इतना बड़ा रूप तो कोई होता नहीं। गाया भी जाता है भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट उनको पकड़ ले, फटाफट उनको पकड़ ले, उनको जान जाए बड़ी चीज हो। पर वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इसलिए साइंस वाले भी परमात्मा को, आत्मा को नहीं पकड़ सकते या जान सकते या देख सकते। तो बाबा कहते हैं वो साइंस वाले उनको झट पकड़ ले। बाबा समझाते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। वैज्ञानिकों को क्या परिचय परमात्मा का? जब तक तकदीर खुले, अभी तकदीर नहीं खुली है। बाबा तो कहते साइंटिस्ट की भी सेवा करो, सबकी सेवा करो, अभी तक तकदीर खुली नहीं। हाँ, कई साइंटिस्ट आते हैं, कई सेंटरों पर वैज्ञानिक भी आते हैं और बाबा का ज्ञान बहुत प्यार से स्वीकार करते। विदेशों में भी है। मैं कनाडा गई थी तो वहाँ भी एक बड़ा वैज्ञानिक, पूरा रेगुलर स्टूडेंट, दोनों युगल परिवार बच्चों सहित क्लास में आते थे। बच्चा भी इतना ही होशियार। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन अभी कहाँ इतने साइंटिस्ट हैं। तो जब तक तकदीर खुले, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, ये न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है। शिव बाबा भी बिंदी है, हम बिंदी को याद करते हैं।
ऐसे समझ याद करे तब विकर्म विनाश हो। बिंदी हूँ, बिंदी को याद करूँ, ये ऐसे समझ कर याद करे तब विकर्म विनाश हो। बाकी ये देखने में आता, वो देखने में आता, इसे माया का विघ्न कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। कई आकर कहते बहन जी मुझे ये दिखाई देता, मुझे वो दिखाई देता है, ये दिखाई देता। हम कहते इन बातों में मत जाओ, ज़रूरत नहीं है। क्या दिखाई देता, चलो दिखाई दिया, 1 सेकंड दिखाई दिया, फिर ओझल हो गया, फिर ढूंढते ही रहो अभी क्यों नहीं दिखाई देता है। हमको बिंदी दिखाई दी, अभी वो कहाँ गई, चलो फिर ढूंढते रहो, फिर तो वियोग होगा। योग क्या हुआ? योग में तो सदा ही उनकी याद में रहना है। तो ये दिखाई दिया, दिखाई दिया, बाबा कहते इन बातों में मत जाओ। तो बाकी ये देखने में आता, वो आता, बाबा तो कहते ये माया का विघ्न है। ये माया विघ्न डालती है, दिखाते फिर ढूंढते रहो, तो वियोग हुआ ना, योग कहाँ हुआ। अभी तो खुशी है कि हमको परमात्मा मिला है, परंतु ज्ञान भी चाहिए। मम्मा हमारी, कभी मम्मा ने साक्षात्कार नहीं किया, एक लाइट भी नहीं देखी। ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत किए, लेकिन मम्मा ने कभी नहीं किया। लेकिन जो ध्यान में जाती थी बहनें या भाई भी, जो भी, वो समझ नहीं पाते थे हम क्या देख रहे हैं। वो आकर के मम्मा को कहते थे, मम्मा हमने ये देखा, तो मम्मा उसका अर्थ बताती थी। फिर मम्मा कहती थी अभी इसमें फंसो मत, हाँ इससे कोई सदगति नहीं होगी। तो मम्मा उनको बहुत समझाती थी, लेकिन मम्मा ने कभी खुद नहीं किया, क्योंकि वो ज्ञानी तो आत्मा थी ना। कईयों को थोड़ा वो दिखाई दिया, उसमें ही फंस जाते हैं। ज्ञान योग तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु ज्ञान भी चाहिए ना। किसको कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती है। भले कृष्ण का साक्षात्कार भी हो भी गया, डांस भी करने लगे, नशे में चढ़ गए, परंतु फिर बाबा कहते उसे सदगति थोड़ी मिलेगी, उनसे सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है, अनायास, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बाबा के हाथ में है चाबी, इसीलिए इसका न कोई अभिमान करे, न घमंड रखे, न कोई नशा रखे या बहुत ज़्यादा सोचे ना। ये तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते हैं तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं। वो शिव बाबा क्या है? वो है ही नॉलेजफुल। बाबा का फरमान है, अभी धारणा है, बाबा का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी कभी पतित भी यहाँ छिपकर आके बैठते हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं। इंद्र सभा है ना, बहुत पवित्र आत्माओं की सभा है, और वो कोई पतित आके बैठे, बाबा कहते वो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को तो ठगने की बात ही नहीं है। बाप से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या बाबा से, जो उनको ठगेंगे। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। दूसरा, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पद भी भ्रष्ट और सजाएं भी खानी पड़ेगी। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। कहीं फिर अगर बाबा समझाते हैं या बड़े समझाते हैं तो फिर वो समझते ये हमारे लिए, हम ईर्ष्या करते, फलाना करते। यानी अगर वो समझाते हैं तो आपके फायदे के लिए ही समझाते हैं। तो परंतु बाबा कहते हैं बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे या न करे ये उनकी तकदीर। सजाएं तो खाकर वापस शांति धाम में जाना ही है। अगर नहीं करेंगे या जो कुछ भी गलतियां करेंगे, आखिर हम कोई सजाएं खा के जाना है परम धाम, तो सबको जाना है। पद भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं।
आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ बाप से वर्षा लेने की बात है, खाली आने की बात नहीं है, वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी हुई है, वैजयंती माला ये उन्हों की बनी हुई है जो स्कॉलरशिप लेते हैं। जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है तो जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं, लाखों हो जाएंगे, हो जाओ भी तो हो गए ना, हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप, वो बहुत लाखों तो नहीं होंगे, थोड़े ही होंगे उनके हिसाब से। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वो फिर गुप्त भी नहीं रह सकते। कोई कहे ना मैं तो गुप्त हूँ, गुप्त कोई नहीं होता, यहाँ सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। वो गुप्त नहीं रह सकते हैं, बहुत नए नए पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे, हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे तो कितनी खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। ये भी नहीं सोचना अगले कल्प में ले लेंगे, इस कल्प में नहीं लिया तो बाबा कहते कभी नहीं ले सकेंगे। तो पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का। चलो क्लास में आएंगे, मुरली पढ़ने का शौक है पर समझाने का शौक नहीं है। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। भगवान भी कहते मैं क्या करूं, तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच तकदीर बनानी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। वरदान, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है, प्रकाश होता है जहाँ, वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। बुरे काम अंधेरे में करते ना, वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ क्या नहीं होता है? बाप नहीं होता। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। ये संकल्प करेंगे ना,
पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। स्लोगन, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वो ही सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा और फिर भोग के बाद संदेश होगा। संदेश के बाद सभी भट्ठी में आए हुए भाई बहनें बैठे रहेंगे। विशेष भट्ठी वालों के लिए कार्यक्रम थोड़ा सा होगा। और आज का दिन भर का प्रोग्राम, सवेरे का क्लास 10:30 बजे वाला डॉक्टर श्रीमंत साहू जी लेंगे। डॉक्टर श्रीमंत ग्लोबल हॉस्पिटल से आएंगे और वो क्लास कराएंगे। और उनका टॉपिक है यज्ञ स्थापना के आदि में सो अंत में। जो बाबा कहते हैं आदि सो अंत, वो क्लास कराएंगे। और फिर 12 बजे इंदिरा बेन क्लास कराएगी, कृष्ण का कालिया मर्दन डांस। बाबा बताते ना कैसे सांवरा हो गया, सांप ने डसा, तो उसका अर्थ क्या है। 12 से 1 फिर शाम को आत्म प्रकाश भाई का क्लास है। विषय है बाप समान फरिश्ता स्थिति। और फिर 7:30 बजे आप सभी को बाबा के घर से सौगात मिलेगी, इसीलिए शाम को सौगात भी मिलेगी। फिर भोजन करके रात्रि को 8:30 से 9:30 बजे तक आपके लिए अनुभव की लेन देन होगी। ओम शांति। ओम शांति। आज गुरुवार है, प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और आज खास हमारे मधुबन के समर्पित सभी के बहुत स्नेही अर्जुन भाई, जिनको मधुबन निवासी बहुत शुरू से लेकर के बहुत प्यार भी करते रहे हैं और स्वदर्शन भवन की सेवाओं पर उपस्थित थे और अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा देश विदेश के भाई बहनों को भी बाबा का परिचय देते हुए बाबा के नज़दीक लाए। तो उनके निमित्त भी दिल्ली से और बम्बे से कुछ भाई आए हैं, क्योंकि वैसे तो उनका बहुतों से स्नेह रहा है और मधुबन वालों के लिए भी विशेष सेवा करते रहे हैं और सबके प्रति बहुत ही शुभभावना रही हैं। तो उनके निमित्त भी आज भोग रहेगा और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद सब भाई बहनें यहाँ कुछ समय के लिए बैठेंगे। बाकी भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें, जो भट्ठी की टीचर्स बहनें, बाकी नहीं, भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें आज प्रातः 10 बजे टोली डिपार्टमेंट से सेंटर के लिए टोली लेंगे। भट्ठी की आई हुई टीचर्स बहनें प्रातः 10 बजे टोली डिपार्टमेंट से सेंटर के लिए टोली लेंगे। ओम शांति। और आप सबको मालूम हो कि जब यहाँ से उठ कर के जाएंगे तो अमृत सबको टोली डिपार्टमेंट के पास ही मिलता है और वहाँ से ही लेते हैं, ये भी आपको जानकारी रहे। ओम शांति।
अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार बड़े प्यार से भरे भाव से बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा के अंतर द्वार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा हो के मगन प्रेम की डोर में मोती पिरो के प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा याद प्यार हम सबका देना लावतन का नजारा सच्ची लगन से बन जा बाबा के सच्ची लगन से बन जा बाबा के तू गले को हार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे पिता हो तुम ही हो जग
जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे।
अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंच, वतन में जाते ही एक बहुत सुंदर बगीचा है, चारों ही तरफ बहुत सुंदर सुंदर फल फूल आदि सब लगे हुए थे। कुछ सेकंड के लिए मैं बगीचे के चारों ही तरफ देख रही थी और धीरे धीरे बगीचे के चारों तरफ देखते हुए मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और उस बगीचे में बहुत सुंदर खुशबू और इतनी मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा के झोंके जो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे थे। और थोड़ा दूरी पे पहुंचने पर क्या देखती हूँ कि दूर बाबा खड़े हैं और बाबा की भी चारों ही तरफ हरियाली है और उस हरियाली के अंदर भी कई प्रकार के फूलों के डिज़ाइन बने हुए थे और बाबा भी वहाँ खड़े हैं और बाबा के चेहरे पर जैसे कि सूर्यमुखी का फ्लावर है, उस फ्लावर में बाबा का चेहरा दिखाई दे रहा था। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, आओ बच्चे, क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा, सब बच्चे एक एक करके कहता है कि बाबा को मेरी याद देना। तो बाबा ने कहा, क्या बाप की याद नहीं है जो कहते हैं याद देना? बाबा तो साथ है। बाबा तो पहले से ही बच्चों का संकल्प उत्पन्न होता है और उसको अपने सामने इमर्ज करते हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, बच्चों ने बाप को याद दी है
तो बाबा भी बच्चों को वतन में इमर्ज करते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा वतन में बच्चों को इमर्ज करते हैं, तो उस समय क्या देखते हो, बहुत से भाई बहनें बाबा के सामने खड़े हैं और बाबा की दृष्टि से उनको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। फिर बाबा खड़े हैं, सामने क्या दिखाया कि एक बहुत सुंदर पेड़ है और उसकी पत्तियां भी इतनी सुंदर गोल्डन दिखाई दे रही थी और उसके ऊपर जो फल लगे हुए थे वो सुंदर सुंदर गोल्डन दिखाई दे रहे थे। और दूसरी तरफ एक और पेड़ था जिस पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर फल भी थे, लेकिन फल के साथ साथ उस पेड़ में अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न कलर के फल दिखाई दे रहे थे। तो बाबा के सामने जो बच्चे खड़े थे तो सब उसी गोल्डन पेड़ को देख रहे थे। बाबा को कहते, बाबा हम ये फल उठाएं, ये फल लें। तो बाबा कहते, नहीं बच्चे अभी ठहरो। लेकिन बच्चों को बार बार यही होता था कि ये जो इतना सुंदर फल है इसको जा कर के देखें। तो बाबा ने कहा ठीक है, जिसका मन करता है ये फल लेने का वो जाए। तो क्या हुआ कि सारे के सारे उस गोल्डन पेड़ की तरफ चले गए और जैसे वो फल को टच करते थे तो ऊपर से इतनी जोर से हवा का झोंका आया और वो फल को टच करते ही उसके अंदर एक ऐसा रस निकलता था और वो जो रस था वो हर एक के रूप को बदल रहा था। किसका रूप भयानक बन रहा है, किसका रूप काला दिखाई दे रहा है, किसका रूप कैसे दिखाई दे रहा था। तो कहते ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो गया है, ये ऐसा सुंदर पेड़। तो देख रहे और बड़े परेशान हो रहे थे। लेकिन जो थोड़े से बच्चे दूसरे पेड़ की तरफ गए और वो एकदम शांत और इतने बाबा को जैसे सामने लेकर के खड़े हैं, देख रहे हैं, तो वो फल ऑटोमेटिकली टूट करके उसका रस उनके ऊपर गिरता और उनके हाथ में वो फल पहुंचता। उस फल से ऐसी लाइट निकलती जो चारों ही तरफ बहुत सुंदर स्वरूप बनता जा रहा था और चारों ही तरफ हरियाली और इतनी सुंदर खुशबू और इतनी सुंदर मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो उसके अंदर उनका जो भविष्य रूप है वो दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने कहा, देखा बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो अभी भी बच्चों के सामने माया ऐसा रूप धारण करके आती है, गोल्डन स्वरूप धारण करके आती है। बच्चे उसको पहचानने ना पहचानने के कारण उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो आकर्षण के कारण ही जैसे आकर्षित होते हैं तो अपनी अवस्था के ऊपर असर आता है। फिर वो पेड़ फिर से दिखाया, उसके क्या था, एक गोल्डन फ्लावर से जैसे रस निकलता था चारों ही तरफ वैसा ही रूप बनता जाता था। तो बाबा ने कहा माया का रूप ऐसा है, एक ही संकल्प के द्वारा वैसा ही उसको स्वरूप में और वैसा ही उसके सामने आती है। तो वो संकल्प बच्चों को पहचानने में आजकल कभी कभी थोड़ी कठिनाई हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या ध्यान देना है, अभी समय अनुसार माया के कई रूप गोल्डन रूप में भी आते हैं, कभी किसी के संकल्पों के रूप में, कभी किसी के प्रभाव के रूप में, कभी किसी के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं, कभी किसी के कमज़ोर विचारों संकल्पों को देखते हैं, कमियों को देखते हैं। तो जैसे उसको देखते हैं तो अपना रूप ही वैसा ही बनने लगता है, काला होने लगता है।
तो बाबा ने कहा बाप जो चाहते हैं कि बाप ने जो स्व स्थिति के लिए बच्चों को अनुभव कराए हैं और स्व स्थिति के लिए बच्चों को विशेष वरदान दिए हैं, तो वरदान रूपी फल को अपने सामने रखेंगे तो उस वरदान के फल के द्वारा ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, खुद भी खुश और ऐसे अनुभव करेंगे चारों ही तरफ जीवन के अंदर हरियाली है और वो हरियाली दूसरों को भी आकर्षित करेगी और वैसा अनुभव कराएगी। तो बाबा ने कहा एक तरफ पुरुषार्थ की गति तेज है, दूसरी तरफ माया का रूप भी सूक्ष्म रीति से चारों तरफ ऐसे जाल बिछा रहा है। वो जाल जो है बच्चों को कहीं ना कहीं इधर से उधर घुमा देता है। तो बच्चों को ध्यान रखना है समय को देखते हुए और अपने पुरुषार्थ को ऐसा बनाना है कि बाप भी मेरे साथ है और बाबा ने जो हमें वरदान शक्तियाँ दी हैं उसका भी विशेष अनुभव करके अपने को भरपूर करना है। तो बाहरी प्रभाव से बचने के लिए संकल्पों को बाबा ने कहा शक्तिशाली बनाएं और कमज़ोर संकल्पों को स्वाहा खत्म करते जाएं तो बहुत कुछ अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। उसके बाद जैसे अर्जुन भाई की सबके तरफ से याद दी तो बाबा ने इसको इमर्ज किया, सामने खड़ा था। तो बाबा को देख के बहुत खुशी में झूम रहा था। बाबा ने कहा देखो ऐसे भाग्यशाली स्थान पर, बाबा के विशेष भाग्य स्थान पर बैठ कर के बच्चे को सेवा करने का मौका मिला और बहुत खुशी से प्यार से सेवा करता और अनेक आत्माओं को बाप के नज़दीक लाया। और बच्चा जो है इसको सदा रहता था कि जो भी मिले वो बाबा के समीप आए और विशेष अनुभव करके जाए। तो बाबा उसको बहुत दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने कहा लास्ट में शरीर का पेपर आया लेकिन अंदर की अवस्था के द्वारा मजबूत होने के कारण उस पेपर को भी सहज रीति पार करके जो भी सेवा के द्वारा दुआएं प्राप्त की हैं बच्चा साथ लेके गया है। फिर सबको याद दिया, कहा मधुबन वाले तो मेरे सदा ही साथ ही रहे हैं। मधुबन में मैंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं। तो मधुबन निवासी भाई बहनों को और भी जिनके द्वारा इनका संपर्क रहा है उनको याद और थैंक्स भी दिया। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया। ओम शांति। सब बैठे रहेंगे अभी। आओ भानु माइक मेरे भानु बहन आओ, माइक दे देना, माइक उठा। सभी भाई बहनें बैठे रहेंगे 5-10 मिनट के लिए, कोई जाए नहीं। आप सबको बताएं एक खुशखबरी कि हमारी भानु बहन बापू नगर, हाँ बीच में बैठो, हाँ हम बैठते, 2 कुर्सी लगाओ पास में। बापू नगर और उससे संबंधित सेवा केंद्रों की मुख्य संचालिका और उससे पहले हमारी बहुत स्नेही भारती बहन उस सेंटर को चलाती थी। आप उनके साथी बन करके एक कुर्सी रखो ना, शीलू बहन बैठेगी, शीलू बहन आप उधर बैठो, हाँ साथी बन करके सेवा करती रही हैं।
तो इस शरीर की आयु अभी 50 वर्ष है और आपका 50वां जन्म दिवस है। हम सभी आप सबको आपको बहुत बहुत जन्म दिवस, लौकिक ही अलौकिक होता है, क्योंकि लौकिक में आए तब तो अलौकिक बनेंगे ना, इसलिए आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। जोर से ताली बजाएंगे।
बीच में वो ले रहा है ना, हाँ ठीक है। ओम शांति। अभी आप सबको मालूम है कि आगे नवरात्रि भी आ रहे हैं और देवियों की पूजा करते हैं। ये देवी तो ऐसी है जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, इसलिए आपको देवी स्वरूप ही याद सौगात दी गई हैं। और अभी रमेश भाई आपके सामने एक बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद केक काटा जाएगा। और रमेश भाई आप सब पीछे खड़े हो जाओ, फोटो आते सामने, पीछे आ जाओ। बाबू भाई आप बैठो हैं, हाँ एक कुर्सी दे दो बाबू भाई को, इनको एक कुर्सी दे दो बाबू भाई को, हाँ या वहाँ बैठ जाओ बाबू भाई, वहाँ बैठ जाओ नजदीक। हाँ इधर बैठो। ओम शांति। अभी अभी तुरंत ही कविता लिखा हूँ, कुछ गलती भी हो सकती है। आज खुशी में नाच रही है माउंट आबू की वादी। आज खुशी में नाच रही है माउंट आबू की वादी, और हाफ सेंचुरी पूरी कर गई अपनी भानु दीदी, अपनी भानु दीदी। कि अपनी भानु दीदी ने की बाबा से सच्ची सगाई, और आज आपको जन्मदिन की सब देते हैं बधाई, सब देते हैं बधाई, सब देते हैं बधाई। फैला रही ज्ञान प्रकाश, और प्यासी तड़पती आत्माओं को दे रहे सकाश, दे रहे सकाश बनकर दानी महदानी। और तुम्हें बधाई देते दिल से भक्त योगी ज्ञानी, भक्त योगी ज्ञानी। ओम शांति। अभी केक काटा जाएगा और सब बहनें आ जाओ पास में, हाँ सब बहनें आ जाओ, हाँ और नसीम निकालो। आओ बहनें सब आ जाओ जो रहेंगी, हाथ लगाओ हैं, लेकिन आप थोड़ा ऐसे है ना उसके फोटो पे आओ, हाथ लगाओ। Happy birthday to you. Come on, come on. Happy birthday to you. Come on, come on. Happy birthday to you. Come on, come on, come on. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to, happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to, happy birthday to you. बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये गाए। Oh my God, we had a fun, E-I-E-I-O. And on this song we had some chicks, E-I-E-I-O. With a chick chick here and a chick chick there, here a chick there a chick, everywhere a chick chick. Oh my God, we had a fun, E-I-E-I-O. बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका। क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं, जिस पे ये नजर रुक जाए,
बेमिसाल जो कहलाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. It's a happy birthday, your birthday, your birthday. It's a happy birthday, a happy birthday to you. It's a happy birthday, your birthday, your birthday. It's a happy birthday, a happy birthday to you. Show them all on your birthday, your birthday, your birthday. Show them all on your birthday, a happy birthday to you. It's a happy birthday, your birthday, your birthday. It's a happy birthday, a happy birthday to you. खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। झिलमिल चांद तारे